बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं द लर्निंग्स फ्रॉम द रीसेंट मार्केट करेक्शन। अभी मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गया था, लगभग 2000 पॉइंट से मार्केट गिर गया था एंड वी हैव फेयरली रिकवर्ड। सो जहाँ पे अपन ने 15,600-700 का जो लो बनाया था वहाँ से वी हैव अप्रॉक्सीमेटली वी हैव गुड रिकवरी। अभी अपन 17,400 पे आ चुके हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली ये पूरे मार्केट करेक्शन से अपने को क्या सीख मिलती है, सिंस मैनी ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव सीन दिस काइंड ऑफ करेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 6 मंथ्स। ओके, सो हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे एंड बहुत सारे थ्रेड्स बनाए हैं जिसमें हम लोग ने बहुत सारी बातें करी कि आपको इस करेक्शन फेज में क्या करना चाहिए। तो उन सबको कंपाइल करके वी हैव समथिंग फॉर यू। So let's start this video, and if you are coming to for the first time on this channel, please subscribe to our channel. और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। yesterday we had a good session, live interaction with the subscribers there on telegram. So it's a free channel, nothing you need to do, you just need to search beat the street on the telegram and you will join. And if apart from that you can join also by a link which is given in the description. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले our key learning which is also our tagline. So the tagline is read business not stock prices. We have हमने बहुत बार बताया कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है, बहुत सारे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, तो बेटर यू डोंट वॉच स्टॉक प्राइस। सो उससे बेसिकली क्या होता है कि जब आप मार्केट को बार बार नहीं देखते तो यू वुड अवॉइड पैनिक सेलिंग एंड अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। ठीक है, बेसिकली जो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना वो इसी कारण से होती है। जब आप बार बार स्टॉक प्राइसेस देख रहे हैं, आपका स्टॉक 40% डाउन है, कोई स्टॉक 10% अप है, तो यू वुड एंड अप सेलिंग 40% वाला स्टॉक एंड बाइंग 10% वाला, थिंकिंग दैट कि 10% वाला और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, बट दैट स्टॉक ऑल्सो एंड अप बाय लूजिंग योर मनी। सो avoid this kind of thing. ठीक है, don't take decisions in hurry. Okay, always take a decision after doing up proper evaluation and proper and making an informed decision is very important. Okay, then we always say कि the investing should bring peace to your mind. ठीक है, so if it cost your peace then it's very expensive. That's what I always say. ठीक है, अभी बहुत सारे लोग FNO ट्रेड वगैरह करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर ट्रेड सेटअप, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर टेक्निकल्स। ओके, जस्ट एन इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे या फिर FNO में करते हैं, यू वुड एंड अप दिस ओनली। ठीक है, और ये सब करके या फिर जो अपन BTST वगैरह करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अपने को बेसिकली ना मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। ओके, सो अगर आपको ये सब चीज़ें होती है, यू कांट बियर लॉसेज, यू कांट हैव स्टॉप लॉसेज प्रॉपरली, देन अवॉइड डूइंग दिस एंड डू इन्वेस्टिंग ओनली। एंड ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए। हम लोग हर बार बोल रहे हैं कि जहां आप 15 दिन तक भी स्टॉक प्राइसेस नहीं देखोगे, 15 दिन तक भी आपका पोर्टफोलियो नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, आई हैव अ दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, आई हार्डली वॉच एनी प्राइसेस। ओके, बिकॉज आई लुक टू रीड, आई लाइक टू एनालाइज, आई रीड समथिंग एल्स rather than just watching the मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस 5% अप है, 2% अप है, आई डोंट केयर बिकॉज if I want to hold then I don't care for the daily movement. Okay, so this is very important. We have advice, so just sharing जो हम लोग ने ट्वीट्स किए थे, उसके अलावा that was a good time to focus on the learning and mistakes. So as now, ठीक है, अभी आपने ये सब समझ लिया है, एक आपने बुल फेज देखा था, अभी एक आपने मार्केट करेक्शन फेज देखा है। डेफिनेटली वी हैव नॉट सीन अभी एक बियर फेज करंटली, बट आपको पता पड़ गया है कि क्या क्या लर्निंग्स है, क्या क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, सो देयर कुड बी अ मिस्टेक लाइक बाइंग अ न्यू एज स्टॉक्स। ठीक है, तो अभी आपको समझ गया है। सो अब से जब वापस, अब जैसे ही IPO सेशन स्टार्ट होगा, बहुत सारे न्यू एज स्टॉक्स वापस आएंगे, तो यू नो कि क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, IPO स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, हाई पी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो उससे क्या उसके एंड अप रिजल्ट्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि लास्ट टाइम जो अभी तक का अपना बुल फेज था और अभी आने वाला जो वापस मार्केट रैली आएगी विड बी अ कंप्लीट डिफरेंट, बिकॉज अब यहाँ पे वो कंपनी चलेंगी जिनके पास फिनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने के कारण देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच अमंग द कंपनीज एंड अमंग द ओवरऑल कंपनी। पैसा इतना सस्ता नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बोला था कि ऑलवेज रीड व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग एंड ऑल्सो कंपेयर कि मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम क्या बोला था। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जब भी FY22 FY23 खत्म होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होता है ना, मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस देता है। उसमें से बहुत सारे मैनेजमेंट क्या करते हैं, बेसिकली गाइडेंस दे तो देते हैं बट दे नेवर मैट अप। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड गिव विद द येस बैंक। ठीक है, आप येस बैंक का हमारा ट्वीट देखिएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ रिटर्न अबाउट द व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग एंड व्हाट मैनेजमेंट हैज अचीव्ड। आपने देखा होगा प्रशांत कुमार जो उनके CEO है,
ठीक है। जब से वो आए हैं तब से दे आर गाइडिंग वेरी फैंसी थिंग्स कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यू ऑल नो कि अभी तक येस बैंक में आज 2 साल हो गए लगभग, कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, द लोन बुक हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 5,000 10,000 15,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, एनपीए तो कुछ रिजोल्यूशन है नहीं, होपफुली एआरसी डील के बाद कुछ चीज़ें बदलेगी। ठीक है, सो ऑलवेज हैव अ ट्रैकिंग पोजीशन विद द कंपनीज यू वांट टू बाय। ठीक है, अभी बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक्स, कोई आपको स्टॉक है अच्छा लग रहा है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, वरुण बेवरेजेस। ओके, सो अभी तक तो हम लोग ने उसको कभी खास ट्रैक नहीं किया था, बट या द कंपनी हैज पोस्टेड गुड रिजल्ट्स। लेट्स से अभी रुशील डेकोर है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। ठीक है, एंड यू वांट टू बाय। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड करनी है तो सबसे पहले उसमें एक ट्रैकिंग पोजीशन ले। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन स्टॉक इन वन डे। सारा पैसा एक दिन में एक जगह पे एक स्टॉक में नहीं लगाना है। दूसरा, किसी भी सेक्टर में ओवर एलोकेशन नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने शुगर की जब रैली आई थी तो शुगर स्टॉक्स में पैसा लगाया था। सर आप टॉप 5 से शुगर स्टॉक में थे, अरे टॉप 5 का क्या करने का है, लगाना है तो एक में लगाना है ना। शुगर इज नॉट दैट मच बिग पोर्टफोलियो। सेम पीपल विल मेक अ मिस्टेक इन ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो। दे विल बाय ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल। मैं अगर बजाज ऑटो, टाटा मोटर, महिंद्रा और मैं टीवीएस और हीरो ले लूंगा तो फिर बचेगा क्या, मतलब द चांस ऑफ मेकिंग द हायर रिटर्न्स, ठीक है, अल्फा अर्न करने का तो फिर आपका खत्म हो गया ना। अभी एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर सकता है, डेफिनेटली दैट कैन हैपन। सो कभी भी किसी सेक्टर में ओवर एलोकेशन नहीं होना चाहिए, यू शुड नो दैट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ने बहुत बार एक और चीज़ बोली थी कि आप मैक्रोज रीड कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट रीड मैक्रोज। अभी मैक्रो में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने पहले एक मैक्रो फैक्टर आया था कि डॉलर इंडेक्स हैज़ बीन राइजिंग बट कॉमोडिटी हैज़ नॉट फॉलन। ठीक है, ये 6 महीने मतलब दिसंबर के आसपास की बात थी। और जनरली क्या देखा गया है कि जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तब तक कॉमोडिटीज गिरती है। तो उस समय क्या था, एक रिस्क था कि डॉलर इंडेक्स तो बढ़ रहा है बट कॉमोडिटी नहीं गिरे, सो दैट गिविंग अ रिस्क कि अब कॉमोडिटीज गिरेंगे। और उसके बाद 6 महीने बाद काफ़ी ज़्यादा कॉमोडिटीज गिरी है। सो यू कैन जस्ट चेक द ट्वीट वी हैव पोस्टेड ऑन इट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कभी भी मैक्रोज रीड करने हैं, वी हैव अ गुड बेसिकली अ थ्रेड ऑन इट। ठीक है, कि मैक्रोज कहाँ से रीड करने चाहिए, उसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल भी आपको देता हूँ। डीएसपी म्यूचुअल फंड करके एक है। ठीक है, सो यू ऑल नो डीएसपी। अभी डीएसपी का बेसिकली आ जाता है, आप ट्विटर हैंडल फॉलो कर लीजिए या उसकी साइट पे चले जाइए। सो वहाँ पे बहुत सारे है ना उन लोग के पब्लिकेशंस आते हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली। ठीक है, सो उसमें से कुछ कुछ बहुत अच्छे, जैसे कि डीएसपी का एक नेट्रा करके आता है। ठीक है, 5 थिंग्स यू शुड नो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली पढ़ने लग जाओगे ना, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। आपको बहुत कम पेजेस पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा अबाउट द मैक्रोज एंड द इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ठीक है, सो ऑलवेज हैव अ थिंकिंग कि अब डॉलर इंडेक्स में क्या होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से नीचे ही आने वाला है या फिर डॉलर अपना इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो यू ऑलवेज हैव अ आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस ये सही समय है पैसा लगाने का। बाकी तो आप वही सोचते रह जाओगे जो सब कुछ न्यूज़ में चल रहा है कि यार डॉलर है, इंडिया को प्रॉब्लम है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट और इफ़ यू वांट टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन एंड अर्न अल्फा, देन यू हैव टू रीड मैक्रोज। ठीक है, तो मैक्रो पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। इंडस्ट्री में वेटरन्स क्या बोल रहे हैं, लेट्स से कि अभी बहुत सारे लोग होटल इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट होटल इंडस्ट्री। सो व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ऑलवेज रीड अ पर्टिकुलर न्यूज़ अलॉन्ग विद दैट कि उसके साथ और क्या कोलैबोरेटिव हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वापस से कि टाटा स्टील के एमडी ने बोला 6 महीने में बेसिकली हमारा स्टील का भाव, स्टील मार्जिन विल रिकवर। ओके, अभी ये न्यूज़ मेक्स नथिंग सेंस टू मी। ठीक है, जब केवल एक बंदे ने बोला है। बट अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के सीईओ ने भी यही सेम चीज़ बात बोली है कि बाय सितंबर वी विल हैव अ रिकवरी इन स्टील प्राइसेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना, आपको अब न्यूज़ को बेसिकली को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, जस्ट रीडिंग अ न्यूज़ विल नॉट लीड टू एनी इन्फॉर्म डिसीजन, बट यू हैव टू रीड अलॉन्ग विद दैट। अब या फिर आप देखिए कि और क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो ये बोलते हैं कि मेटल में रैली आ सकती है। ठीक है, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वीट बनाया था, वो एक थ्रेड था कि व्हाट आर द चार्ट्स एंड द डेटा पॉइंट्स विच से कि मार्केट्स आर नियर टू बॉटम एंड इंडियन इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर इकोनॉमीज।
ठीक है। सो वॉट एवर द रीजन्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट इन करंट सिनेरियो, जब मार्केट गिर रहा था, या फिर कि ये इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन नॉट अ बियर फेज, सो वी हैव लिस्टेड अराउंड 20 चार्ट्स प्लस डेटा पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर थ्रेड। और अगर आपने हमारा वेयर मार्केट्स आर हेडिंग वाला वीडियो देखा होगा विच वी हैव पोस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस करेक्शन, सो यू ऑल्सो नो कि उसके बाद बेसिकली क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने खुद के लिए भी पढ़ा था कि यार एग्जैक्टली इकोनॉमी में क्या हो रहा है। सो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक ही बताता हूँ कि अभी रिसेशन चल रहा है बहुत जगह, बट इंडिया का रिसेशन का चांसेस 0 है एज पर द ब्लूमबर्ग, ठीक है। सो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि यस ये सही समय था पैसा लगाने का। देन फिर हम लोग ने एक वीडियो बनाया था विच इज़ अबाउट कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, मार्केट करेक्ट तो हो रहा है बट पैसा कहाँ लगा है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये अगर आपने प्रॉपर कैपिटल एलोकेट किया होगा तो आपके पास हमेशा कुछ मनी होगा जो आप हमेशा मार्केट में लगा सकते हैं। सिंस इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कभी भी सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, नहीं तो क्या होगा जब मार्केट गिरेगा ना तो फिर आपके पास पैसा बचेगा नहीं। लोग बाग बाय ऑन डिप्स करके ले तो लेते हैं बट फिर जब एंड में सबसे जब लो बनता है ना तब लिटरली पैसा नहीं बचता है। तो बेस्ट वे क्या था कि अभी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, इवन एशियन पेंट्स वाज फॉलोइंग, एवरी स्टॉक इज फॉलोइंग एंड यू आर कंफ्यूज कि अभी क्या करना चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है। बेस्ट है टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स, ठीक है। अगर हम लोग ने उस पर एक वीडियो भी बनाया था बीच में, अगर वहाँ से भी आपने देखा होगा तो लगभग मिनिमम 5 to 10% का रिटर्न आ गया। एंड इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम लो तो वहाँ से तो करीबन जो जूनियर बीज और निफ्टी बीज है वो 15-17% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अब आप एक सिंपल फंडा बिठाइए, 10% का रिटर्न आया है मोटा मोटी, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने मान लीजिए अगर 5 स्टॉक खरीदे, ठीक है, 5 स्टॉक खरीदे, 2 चले 3 गिर गए, या फिर 3 चले 2 गिर गए, ओवरऑल आपने क्या रिटर्न बनाया होगा और वर्सेस अगर आप इंडेक्स में लगा लेते तो क्या होता, ठीक है। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करी थी कि आपको इंडेक्स अभी खरीदना है, ईटीएफ्स को अभी खरीद लीजिए जब मार्केट बॉटम में था, एंड यू सेल करंटली। अभी क्या हो गया, 17,500 आ गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी रिकवरी भी आई है, इन दे आर गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो अभी आपको क्या करना है, वो जो पुराने ईटीएफ जो आपने बॉटम फिशिंग करी थी, ठीक है, तो आपने बॉटम फिशिंग भी कर लिया, आपको रिटर्न भी बन गया, आपने पैसा भी कमा लिया, आपके पास लिक्विडिटी भी रह गई, ठीक है। अब आप उसको बेच दीजिए और अब आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में पैसा डाल दीजिए, उन स्टॉक्स में पैसा लगाइए जिन्होंने मार्केट के साथ रिकवरी भी दिखाई है। उन स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है जो मार्केट के साथ गिरे तो थे बट रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑलवेज नीड टू नो। हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बताए थे जिसमें ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स वर्थ है, उसके अलावा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु इन्वेस्ट हैव अ टैक्सेबल इनकम आल्सो फ्रॉम द सैलरी एंड ऑल दैट। तो आप क्या कर सकते हैं, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए उस समय, ठीक है, दैट्स अ बेस्ट एडवाइस। then always have a patience because patience leads to the profit. I'll tell you, Vijay Kedia made a 0% return in last 1 year and you never know, ठीक है, and the guy he is so calm, so basically उनका इतना set mind sets है कि he don't care about that particular return, ठीक है, because he is thinking for the longer term. So you also need to have a same kind of mindset. अभी उसमें एक और चीज़ है जो विजय केडिया जी और झुनझुनवाला जी के मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे। सो इवन कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, उसका डिपेंडेंसी ऑन द स्टॉक मार्केट नेक्स्ट टू 0 है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो विजय केडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन सम रियल एस्टेट्स, सो एज अगर आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, बेसिकली दे हैव अ प्रॉपर सोर्स ऑफ सस्टेनेबल इनकम फ्रॉम द रेगुलर सोर्सेज जो कि मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका खुद का लाइफस्टाइल इतना लो है, ठीक है, कि कल को अगर उनके स्टॉक 0 भी हो गए तो दे डोंट मतलब हैव एनी प्रॉब्लम टू दैट बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ही वैसा है एंड दे हैव अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम। सो ऑलवेज डोंट डिपेंड ऑन द मार्केट फॉर द रेगुलर इनकम, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज फॉर द वेल्थ क्रिएशन नॉट अ रेगुलर इनकम। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच के आते हैं कि सर कोई साइड इनकम बन जाएगी, रेगुलर इनकम बन जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप एक महीने में 10% कमा सकते हैं, अगर मार्केट अगले ही महीने 10% या 5% गिर जाएगा तो यू कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ सेम रिटर्न, ठीक है। डोंट चेंज योर लाइफस्टाइल जस्ट बिकॉज यू अर्न अ मल्टी बैगर रिटर्न, ठीक है। सो ऑलवेज हैव अ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद अनिल सिंघवी जी ने भी बीच में एक वीडियो डाला था तो दे हैव टोल्ड अस सेम थिंग, डोंट वॉच प्राइजेस, ठीक है, प्राइस भाव देख के कुछ नहीं होने वाला। देन फिर हमने बॉटम फिशिंग पे बताया था विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चार्ट, ओके, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी, सिंपल येट फिनोमिनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अगर आप 1,000 रुपये
25 साल के लिए लगाते हैं, ठीक है, दैट विल एंड अप योर 3 लाख रुपए का आपका कॉस्ट बनेगा और यू विल मेक अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30 लाख रुपीज़, ठीक है। 3 लाख से आपका जो वो पोर्टफोलियो बन जाएगा वो 30 लाख का बनेगा। दैट्स अ रिटर्न अर्निंग। अगर आप 15% भी साल का आपका रिटर्न बनता है, जो कि एक एवरेज रिटर्न बनता है मार्केट में 25 साल के लिए, तो वो कितना बैठेगा, लगभग 30 to 32 लाख रुपीज़ बैठेगा। हज़ार रुपये महीना, इतना तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 25 साल के लिए पैसा लगाओ, वो तो डिपेंड करता है व्हाट्स योर एज एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, बट यू शुड ऑलवेज डू SIP। इवन इफ यू आर 60 प्लस ना, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू डू SIP इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, ठीक है। ऑलवेज डू SIPs बिकॉज दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ अर्निंग द वेल्थ, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। और उसमें एक और चीज़ ये भी है जो हम लोग ने अभी कंसिडर नहीं करी थी, एज यू ग्रो, ठीक है, एज यू ग्रो, बिकॉज इफ़ यू आर इन 20s 30s यू विल बी हैविंग अ ग्रोइंग इनकम, ठीक है। आपका सैलरी तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो यू ऑल्सो नीड टू इंक्रीज योर SIP अमाउंट, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मान लीजिए मेरा सैलरी 1 लाख रुपए था महीने का, एंड आई वॉज इन्वेस्टिंग 10,000। आज 5 साल बाद मेरा सैलरी 3 लाख रुपए महीना हो गया, तो डेफिनेटली मेरा SIP अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप हर साल अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाते जाइए। तो एंड इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है SIP में, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, डिसिप्लिन। यू ऑलवेज नीड टू फॉलो द डिसिप्लिन कि हमको हर महीना इस डेट को इतने रुपए तो लगाने ही हैं, भले मार्केट में कुछ भी हो, रशिया में कुछ भी हो, ताइवान में कुछ भी हो, चाइना में कुछ भी हो, वी ऑलवेज नीड टू इन्वेस्ट, ठीक है। बस कुछ चीज़ें ध्यान रख लेना कि वो म्यूचुअल फंड थोड़े ढंग के होने चाहिए। प्लीज़ डोंट बाय एनी एरा गैरा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। हैव अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स फर्स्ट, देन बाय मिड कैप, देन बाय स्मॉल कैप और ETFs या फिर इंडेक्स फंड्स, ठीक है। Then there is an important thing you need to know, don't catch the falling knives. Most investors end up buying the stocks which has bottom. देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच के पैसा लगाता है, बहुत सिंपल है। जब स्टॉक 100 रुपये होता है, वो देखता है वो 150 रुपये चला गया। जब वो वापस 120 आता है ना, तो वो सोचता है कि मैं अभी 120 पे खरीदूंगा, तो वो 150 चला जाएगा, क्योंकि वो 150 जा चुका है। अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि वो जा चुका है तो और जा सकता है, वापस जा सकता है। अपने को ये सोचना है आज अगर 150 रुपये है तो क्या वो 175 जा सकता है क्या, तब खरीदना है। डोंट डू, मतलब ऐसे है ना, उल्टा मत चलिए। आप पोस्टमार्टम मत कीजिए, ठीक है। ऑलवेज हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। आप कोई भी स्टॉक देख लो जो गिरा है ना, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग ज़्यादा है, IRCTC हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, ठीक है। सो जनरली इस तरीके की चीज़ें गई। इवन सिंटेक्स, और सिंटेक्स में तो बहुत ही जोरदार था, अराउंड 90% जो शेयर होल्डिंग था वो रिटेल इन्वेस्टर्स का था, ठीक है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बाय स्टॉक्स विच आर वेरी लो वैल्यू, ठीक है, जिनका वैल्यूएशन बहुत कम है, 5 का पी, 3 का पी, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड डोंट इन्वेस्ट इन हाई पी ऑल्सो। हाई पी और टू मच लो पी वाले भी स्टॉक्स अवॉइड करने। 52 वीक पे जो अगर कोई स्टॉक है लो पे है, तो उसको भी अवॉइड करना है, बाय करना। बिकॉज क्या होता है, जब वो 52 वीक लो पे आता है तो वो उसके चांसेस है कि वो और ज़्यादा गिर सकता है। उसको कब लेने का, जब आपको बेसिकली वहाँ से एक अच्छी या तो न्यूज़ आ जाए बहुत सारी पॉजिटिव, या फिर एक अच्छी खासी है ना अपसाइड देखने को मिल जाए। मान लीजिए एन एग्जाम्पल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी 60-70 रुपये चल रहा है। जैसे ही वो 10-20% का अगर एक अच्छा मूव देता है कि 10-15 रुपए की रैली आती है, उसके बाद उसको बाय करने का। और इफ देयर हैज़ बीन अ चेंज कि NCLT में उसका बेसिकली वो डील फाइनल हो गया एम्बेसी के साथ, देन यू कैन इन्वेस्ट। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग यू नीड टू बिल्ड अप व्हाइल बाइंग सम स्टॉक्स ऑन 52 वीक लो। एंड डोंट डिपेंड सोलली ऑन द बोरोड कन्विक्शन एंड डोंट फॉलो द बिग इन्वेस्टर्स। इस पे भी हम लोग ने एक थ्रेड लगा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। द इन्वेस्टर्स हैज़ लॉस्ट द मनी क्वाइट बाय जस्ट बाइंग अ स्टॉक ऑन द कि झुनझुनवाला जी ने खरीद लिया तो अपन खरीद लेते हैं, ओके। एंड इफ यू रीड झुनझुनवाला और एनी ऑफ द हिज इंटरव्यू, ही क्लियरली से कि डोंट बाय व्हेन आई बाय, ठीक है। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, वो ज़रूर है कि आप झुनझुनवाला जी ने खरीदा है और आपके पास भी कोई रीज़न है कि वो खरीद रहे हैं, प्लस ये कुछ 5-6 रीज़न है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट ने अच्छा गाइड किया है, देन डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। जस्ट बिकॉज झुनझुनवाला हैज़ बाइड, यू शुड नॉट बाय, ठीक है। एंड ऑल्सो लुक फॉर द चांसेस ऑफ डाउन साइड वर्सेज अपसाइड। आज एक एग्जांपल लेते हैं जुबली फूड वर्क्स का, दीपक नाइट्रेट, जो हर कोई बोल रहा है कि यार अब कुछ नहीं होगा ये, एंड एवरीथिंग वाज नेगेटिव अगेंस्ट देम। तो डाउन साइड के चांसेस क्या है, यहाँ से गिरने के चांसेस शायद बहुत कम है, ठीक है। एवरी बैड थिंग हैज़ बीन प्राइस्ड इन, सेम फॉर मन्नपुरम फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है।
अभी यहाँ से अपसाइड के चांसेस ज़्यादा है ना, देन इट मेक्स अ फेवरेबल बैट, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपका फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, बेसिकली बाय द पेसिमिज्म। ठीक है, हमने इस तरीके का क्या स्टॉक बताया था, आपको ध्यान होगा तो लास्ट जो हमारा तीसरा या चौथा वीडियो था वो था एशियन पेंट्स पे। व्हेन एवरीबडी इज सेइंग कि ग्रासिम आ रहा है तो एशियन पेंट्स तो बिजनेस खत्म है और वॉट एवर कि एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिशन आ रहा है, वी सेड बाय। ठीक है, तो समथिंग यू नीड टू डू अगेंस्ट द मार्केट फोर्सेज ऑल्सो। देन व्हेन बुक लॉसेज कब करने होते हैं, जब मान लीजिए कोई स्टॉक है 40% टूट गया है, 6 महीने से कुछ नहीं हुआ है, उसमें लॉस तब बुक करो। सबसे पहली बात तो ये जब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो टू बाय अनदर स्टॉक। ठीक है, और दूसरा ट्राई टू बुक लॉसेज व्हेन इट्स मतलब जब है ना लॉस कम हो। ठीक है, डोंट वेट, मतलब आपको एक थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर कोई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आता है तो 10-20% का लॉस अगर है तो बुक करना पड़े तो कर लीजिए, रैदर देन उसको होल्ड करो और आप उसको फिर है ना 20-30% आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज हैव अ यू नो एन थ्योरी कि लेट योर विनर्स विन एंड लूजर्स लूज। ठीक है, विनर्स को ऐड करते जाओ, लूजर्स को कट बैक करते जाओ। ठीक है, डोंट होल्ड योर स्टॉक्स विच आर लूजिंग, विच आर कंटिन्यूसली इन लॉस। ठीक है, एंड ऑलवेज कंपेयर द रिटर्न्स रिलेटिव टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। बेसिकली आप कोई भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं उसको होल्ड करने का कॉस्ट हमेशा समझ लीजिए कि मार्केट के साथ अगर मार्केट का रिटर्न जितना भी नहीं आ रहा है तो देन इट्स एन प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर 52 वीक वाला आई हैव सेड एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का भी आई हैव सेड ऑलरेडी। ठीक है, देन अगर अपन देखें तो डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट बट प्रिपेयर फॉर द अनयूजुअल मूव्स ऑलवेज। ठीक है, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं 1 महीने के लिए पैसे लगा दूँ तो इतना रिटर्न आ जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है, ऑलवेज हैव अ पीस ऑफ माइंड ओवर द प्रॉफिट्स विच आई ऑलवेज से। देन उसके बाद अगर अपन देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी तरह का फ्रॉड होता है, ईडी वगैरह की चीज़ें होती है, रेड पड़ती है, उन तरह के स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू बहुत छोटा है कंपनी के लिए। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुए, कितने स्कैम्स हुए, बट सी द साइज ऑफ द बिजनेस दे आर डूइंग एंड साइज ऑफ द मनी दे आर अर्निंग एंड साइज ऑफ देयर फिनेंशियल बेसिकली स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके लिए बहुत छोटे हैं। ठीक है, बट कोई छोटी कंपनी के लिए हो सकता है कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवेंट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आपको पता हो तो एक बेसिकली फ्रूट जूस कंपनी थी जो बेसिकली इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण पूरी बर्बादी हो गई। ठीक है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू ऑलवेज नीड टू थिंक दैट वे, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, just have an informed decision. Then I always say कि the stock market is the story of cycles and the human behavior. Always मतलब आप बोलते हैं ना एक जो मार्केट के मूवमेंट के साथ बिहेवियर होता है उसको भी अवॉइड करना होता है। जब 18,000 पे जाएगा ना निफ्टी, एवरीबडी विल से बाय, आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, तो वो उस तरह के मार्केट मूव्स के साथ आपके भाव आपका डिसीजन डिसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अंडरलाइंग फैक्ट्स डिसाइड करना चाहिए। हैव अ लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न एंड हैव अ लॉन्गर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, जितना मार्केट से कम एक्सपेक्ट करोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप 4 घंटे नहीं दे सकते, डोंट एक्सपेक्ट रेगुलर इनकम फ्रॉम द मार्केट, डू प्रॉपर इन्वेस्टिंग। And that Junjunwala has and Kedia or whatever big investors have a zero dependency on the market because they are here for the wealth creation but not for the regular income. ठीक है, so these are the kind of learnings you always need to understand. ठीक है, and आप ये देख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी चाइना एंड ताइवान वाला वॉर हो सकता है वो शायद और ज़्यादा बढ़ जाए, सेम चीज़ें होंगी। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग थी विच आई फेल टू मेंशन, फॉरगॉट टू मेंशन, इज दैट कि मार्केट अनसर्टेनिटीज़। देखो क्या होता है, मार्केट को अनसर्टेनिटीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो हम लोग ने कल शेयर भी किया था टेलीग्राम पे कि व्हाट हैपेंस ना, अभी लास्ट वीक 2 चीज़ें आई थी, एक आरबीआई ने रेट हाइक किया, दूसरा चाइना ने वार किया ताइवान पे। ठीक है, इस न्यूज़ के कारण तो मार्केट गिर गया था, इस न्यूज़ के कारण मार्केट को कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, जबकि रेट हाइक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। आपको याद होगा पहली बार जब रेट हाइक हुआ था तो अपना मार्केट काफ़ी गिरा था। सिंस ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि मार्केट को पता था कि अब रेट हाइक होने वाला है, इट इज़ वेरी सर्टेन। ठीक है, रशिया में वॉर हो रहा है, यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इट्स वेरी सर्टेन, कल को रशिया यूक्रेन में मिसाइल छोड़ देगा, कुछ नहीं होगा। बट सिंस चाइना ताइवान का इवेंट जो था वो इट वॉज मार्केट ने फैक्टर नहीं कर रखा था,
सेमीकंडक्टर इशू जो बढ़ जाएगा वो नहीं कर रखा है, तो उसके कारण डेफिनेटली फॉल होगा। एंड जब से वो अनसर्टेनिटी इवेंट एक सर्टेन इवेंट बन जाएगा, फिर मार्केट बेसिकली उसको बेसिकली डिस्काउंट करना कम कर देगा, ठीक है। मार्केट इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग, जो आने वाले इवेंट्स होते हैं ना वो उसको भी डिस्काउंट करके बैठ जाता है, ठीक है। सो मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड कि है ना यूएस में रिसेशन है, इंग्लैंड में रिसेशन है, एवरीथिंग हैज गॉन, डॉलर 80 हो गया है, वो भी उसने वो कर लिया है, ठीक है। सो मार्केट डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। जब भी कोई एक अनसर्टेन इवेंट होता है आउट ऑफ ब्लू, ठीक है, तो मार्केट को वो फिर इम्पैक्ट करता है, ठीक है, वेदर इट्स पॉजिटिव वेदर इट्स नेगेटिव। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड ऑलवेज हैव अ माइंड, एंड आई ऑलवेज एंड अप दिस वीडियो बाय सेइंग माय फेवरेट लाइन दैट कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अ कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। वापस सुन लीजिएगा अगर आपको वापस से उसको देखना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू डेफिनेटली, एंड यू कैन जस्ट बुक मार्केट फॉर द नेक्स्ट टाइम जब भी करेक्शन आए, ठीक है। एंड जब भी बियर फेज आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड वीडियो, ओके। एंड ऑलवेज हैव बुलिशनेस ऑन द इंडिया, डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन बाकी है इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम so that we and you both can have a good interactive decision, okay। Let's have a good decision over the investing. If you are looking forward to it, please join our telegram channel, and also you can subscribe to our channel. Thank you so much.